नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फो अकेडमी। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, भारत की मिट्टियों के प्रकार और उनका वितरण आज हम इसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। भारतवर्ष जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में सबसे अधिक 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और अन्य मिट्टियों में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। आज हम भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मिट्टियों और उनके प्रकार, उनके भूभाग और उनकी मुख्य फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में जानेंगे। प्रमुखतः भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टियों की किस्मों को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान और दक्षिण भारत के तटीय मैदानों में पाई जाती है। यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, जो कि हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि एरिया कलर है वह एलुवियल मिट्टी को दर्शाता है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इस मृदा में पोटाश व चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवांश की कमी होती है। यह मिट्टी गन्ना, गेहूं, धान, तिलहन, दलहन आदि की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पहला बांगर, दूसरा खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर यानी कि जो नदी के इलाके से दूर की मिट्टी है वहां आपको बांगर मिट्टी देखने को मिलेगी, तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, यानी कि जो नदी के पास के इलाके की मिट्टी है उसमें आपको खादर देखने को मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी के उर्वरकता दक्षिण कोण से पूरे देश में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरी है दोस्तों काली मिट्टी, जिसे अंग्रेजी भाषा में ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। काली मिट्टी में एक विशेषता है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को ही उगाया जाता है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक की उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तट क्षेत्र, तमिलनाडु के सालेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। मैप में आप आसानी से इसे देख सकते हैं। यह भारत के 15% भूभाग में पाई जाती है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल मिट्टी, जिसे अंग्रेजी भाषा में रेड सॉइल कहा जाता है। यह चट्टानों की कटी हुई मिट्टी होती है। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिणी भारत में पाई जाती है। लाल मिट्टी के क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग में, मद्रास में, आंध्र में, मैसूर में और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर में और पश्चिमी बंगाल तक फैले हुए हैं। मैप में आप आसानी से इसे देख सकते हैं। इस मृदा का विस्तार देश के 18.6% भूभाग पर है। इस प्रकार यह देश में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाली मिट्टी है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसे खनिजों से होता है। इसमें लौह का अंश सबसे अधिक होता है। इसमें पैदा की जाने वाली फसलें तंबाकू, बाजरा, तिलहन और गेहूं होती है।
इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजक रूप में पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं हुमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्राय उर्वरता वहीं बंजर भूमि में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी, जिसे अंग्रेजी भाषा में लेटराइट सॉइल कहते हैं। लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलते हैं। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ मिलकर नीचे चले जाते हैं। इन मिट्टियों को पश्चिम बंगाल से असम तक देखा जा सकता है। यह देश के लगभग 7% भूभाग पर पाई जाती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, चूना आदि की कमी होती है। इसमें पैदा होने वाली मुख्य फसलें हैं चाय, कहवा, रबर, काजू और सिनकोना आदि। अगली है दोस्तों रेगिस्तानी मिट्टी, जिसे हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिणी भाग में और राजस्थान के कुछ अन्य भागों में पाई जाती है। अकेला थार मरुस्थल ही लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। ये मृदाएं शुष्क तथा आर्द्र शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब के भागों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की यह मिट्टी 2.85 लाख किलोमीटर भूभाग में फैली हुई है। पानी की कमी और अधिक तापमान के कारण ये मिट्टी टूटकर बालू के कणों में विखंडित हो जाती है। इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें जीवांश ईंधन और नाइट्रोजन की कमी होती है। पानी की कमी और अधिक तापमान के कारण यह मिट्टी टूटकर बालू के कणों में विखंडित हो जाती है। इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें जीवांश ईंधन और नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला दोस्तों अन्य मिट्टियों पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। इसके अतिरिक्त वनों की मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल भी मिलती हैं। कुछ मिट्टियों के नाम अलग अलग स्थानों में अलग अलग होते हैं, जैसे पर्वतीय मिट्टी हिल सॉइल। इसका विस्तार भारत में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। इसमें जीवांश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फास्फोरस, पोटाश, चूना की कमी इसमें होती है। यह मृदा सेब, नाशपाती और अलूचा आदि के लिए अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों यह तो थी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, उनके प्रकार, उनके भूभाग और उनसे जो फसलें उत्पन्न होती हैं उसके संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी जानकारी वाली वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने घर के आसपास वही रखिए। जल्द ही हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।